आइए जरा ये जो ईजाब और कबूल है ये गवाहों के सामने होना जरूरी है। अब वो गवाह कौन होंगे? शरीयत की रिक्वायरमेंट है कि वो गवाह या तो दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें हों, और ये ऐसे होने चाहिए जिनमें गवाह बनने की सलाहियत हो। गवाह बनने की सलाहियत को कहते हैं तहम्मुले शहादत की सलाहियत। तो वो तहम्मुले शहादत के काबिल हों। और तहम्मुल शहादत का मतलब काबिल होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर एक, वो आजाद हो। नंबर दो, वो अक्लमंद हो। नंबर तीन, वो बालिग हो। नंबर चार, वो मुसलमान हो। लिहाजा मुसलमानों के निकाह के लिए किसी काफिर को आप गवाह बनाओगे चलेगा नहीं, समझ रहे हैं? वो गवाह मुसलमान होने चाहिए। और डिटेल भी है वो नंबर के तहत इजाफी दे दी। तो चार बातें जिनमें हो वो गवाह बनने के काबिल है। अगरचे कभी कभार ऐसा होता है कि एक आदमी गवाह बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन अदालत के सामने जाकर अगर वो गवाही देगा ना तो अदालत उसकी गवाही को कबूल नहीं करेगी। इसको अदालत गवाही को कबूल ना करे उसकी, इसको कहते हैं अदाए शहादत। अब अदालत कबूल कर ले, ठीक है, कबूल है अदाए शहादत। और अदालत कबूल ना करे तो रद्द अदाए शहादत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवाह बनने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन गवाही उनकी अगर अदालत के सामने वो देंगे तो अदालत कबूल नहीं करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने किसी मर्द पर या किसी औरत के ऊपर जिना की तोहमत लगाई और चार गवाहों से वो साबित नहीं कर सका कि उसने ये जो तोहमत लगाई है ये बिल्कुल सच्ची है। नतीजतन उसको इस्लामी अदालत कज़फ की सजा देगी, उसको कोड़े मारेगी और जिंदगी भर के लिए, भले वो नमाजी है, रोजेदार है, कुछ भी है, जिंदगी भर के लिए अदालत कहेगी कि ये बंदा हमारी लिस्ट के अंदर गवाही अगर कभी अदा करने आएगा हमारे कटहरे में, हम इसकी गवाही कबूल नहीं करेंगे भले ये सच्ची गवाही दे रहा हो। तो अब ये वाला जो बंदा है ना, इसको आपने निकाह का गवाह बनाया तो निकाह हो जाएगा। लेकिन कल को मियां बीवी में डिस्प्यूट हो गया और मियां कहने लगा ये तो मेरी बीवी नहीं है, या बीवी कहने लगी ये तो मेरा मियां ही नहीं है, और उस मौके पर दूसरा फरीक निकाह को साबित करने के लिए इसी गवाह को पकड़ के लेकर आया और ये खड़े होकर अदालत के सामने कहने लगा हाँ हाँ मेरे सामने निकाह हुआ था, तो अदालत कहेगी भाई तुम्हारे इस बोलने को मैं कबूल ही नहीं करूंगी। तुम्हारे पिछले केस के अंदर तुमने तोहमतें लगाई हुई थी, तुम्हारे इसको साबित नहीं कर सके, तो अब तुम्हारी बात पर हम निकाह को कैसे साबित मानने? कोई और लेकर आओ। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि निकाह फॉर्म के अंदर जिसको गवाह बोला गया वो निकाह का गवाह है। हालांकि मैं आपको सही बताऊं, अगर मियां बीवी में डिस्प्यूट हो जाए निकाह होने ना होने के सिलसिले में, तो शादी हॉल के अंदर जितने लोग ईजाब कबूल को सुन रहे थे एट अ टाइम, ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे गवाह बन जाएंगे। और ठीक है, कुछ लोग कज़फ की वजह से इनवैलिड हो गए तो बाकी लोगों की गवाही से वो निकाह साबित हो जाए। ओके, नंबर 4, ये नंबर 3 ही की शर्त को देखिए, तो इसमें कहा ना कि आजाद हूं, लिहाजा गुलाम को निकाह का गवाह बनाया तो नहीं चलेगा क्योंकि वो तहम्मुल शहादत का अहल ही नहीं। पागल को गवाह बनाया, नाबालिग को गवाह बनाया, गुलाम को गवाह बनाया, या मुसलमान के निकाह के लिए काफिर को गवाह बनाया, या सिर्फ औरतें निकाह की गवाह बनी, तो ये सारे गवाही शरीयत में वैलिड नहीं होगी और इस सब के नतीजे में निकाह मुनाकिद नहीं होगा, निकाह क्रिएट ही नहीं होगा। क्रिएशन को कहते हैं इनेकाद या मुनक्किद होना। ओके, आगे देखिए नंबर 4, इजाब और कबूल इस अंदाज से हो कि जो लोग इस ऑफर और एक्सेप्टेंस को सुने तो उनकी सोच के अंदर तय हो जाए कि ये ऑफर किस दूल्हा और दुल्हन के लिए और ये एक्सेप्टेंस किस दूल्हा और दुल्हन के लिए। अब वो तय होना, या तो दूल्हा दुल्हन सामने बैठे हैं वो खुद आपस में अपना अपना बोल रहे हैं, भाई मैं अपनी शादी तुमसे करता हूँ, वो कहे मैं अपनी शादी में तुम्हें कबूल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ठीक है चलेगा, मुतय्यन होगा, गवाह देख रहे हैं। या फिर अब्दुल्ला बिन अबू बकर बिन अब्दुल रहमान, अब वो गवाह को पता लग गया ये कौन है जी, खालू का बेटा है। और फिर आमना बिन मिसाल के तौर पर उस्मान बिन अली हैदर, तो ओहो पता लग गया जी ये चाचू का बेटा है की बेटी है।
अब इनके आपस में निकाह हो रहे हैं, तो वो गवाह समझ गए कि हाँ यार ये ठीक है, ये लोग हैं, तो बस ये कोई मसला ही नहीं। अब वो गवाह को पता लगना चाहिए। अब वो जो मोहल्ले के लोग आए हैं या मस्जिद के नमाजी आए हैं, वो देख भी नहीं रहे, वो दूर की राउंड टेबल पे बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे कि लिफाफा दें और बकरा खाएं और निकल जाएं। तो बस ठीक है, उनको ना भी पता लगे तो कोई टेंशन की बात नहीं। असल तो जो जिनको गवाह बनाना मकसूद और मतलूब है, जो लोग जरा वहां पे ईजाब और कबूल के मौके पे मौजूद हैं, वो समझें। और वो भी पूरा मजमा समझे, जरूरी नहीं है कि एक मर्द दो औरतें या दो मर्द भी समझ लें, बाकी लोगों को समझ में ना भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि गवाही की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो अपनी शराइत के साथ पूरी हो गई। अब वो अगर नामों से पता लग जाए, नामों के जरिए कर लीजिए। नाम से नहीं पता लग रहा गवाहों को, तो किसी भी तरह गवाहों की सोच के मुताबिक मुतय्यन करना उनको जरूरी होगा। इसीलिए मिसाल के तौर पर गवाहों की सोच में मुतय्यन हो गया कि भाई किस दूल्हा की किस दुल्हन से शादी की जा रही है, और गलती से अब्बा का नाम गलत बोल दिया था, या दूल्हा का नाम ही गलत बोल दिया था, निकनेम गलत बोल दिया था, या दुल्हन का कुछ कर दिया था उल्टा सीधा, या खानदान का सरनेम ऊपर नीचे हो गया, नो प्रॉब्लम। वो गवाहों से पूछो यार सरनेम ऊपर नीचे हुआ लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना कौन है, वो क्या, ओ भाई पक्का पक्का समझ में आ गया, लाओ छुआरा खिलाओ, तो बस सही है, निकाह हो गया, टेंशन ही नहीं है। ओके। पांचवी शर्त, इजाब और कबूल का ताल्लुक, ऑफर और एक्सेप्टेंस का ताल्लुक दूल्हा दुल्हन से होना चाहिए। भले वो दूल्हा दुल्हन बोले इजाब और कबूल के अल्फाज, या वो ना भी बोले, लेकिन ये जो इजाब और कबूल हो रहा है ये हो दूल्हा दुल्हन के बारे में। चुनाचे मिसाल के तौर पे दूल्हा दुल्हन इजाबो कबूल कर रहे हैं और दूल्हा बोल रहा है मैं अपने दोस्त अब्दुल रहमान का निकाह तुमसे करता हूं, और दुल्हन बोल रही है मैं अपनी सहेली आमिना का निकाह जो है ना तुम्हारे दोस्त से करती हूँ। तो भाई दूल्हा दुल्हन फिर ये नहीं है जो शरारे गरारे बहन के बैठे हुए स्टेज के ऊपर, वो दूल्हा दुल्हन कोई और बन जाएगा और निकाह किसी और का हो जाएगा, इनका नहीं होगा। तो वो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है, जाहिर अंडरस्टूड है कि वो उनके बारे में हो जिनका निकाह कराना है, जो दूल्हा दुल्हन है। किसी और के बारे में हुआ तो मसला हो जाएगा, निकाह ही नहीं होगा। यूं ही इजाब और कबूल मुस्तकबिल का ना हो, क्योंकि इजाब और कबूल अगर मुस्तकबिल के अल्फाज से है तो वो अभी इजाब कबूल अभी है नहीं। मुस्तकबिल में इजाब कबूल करने का इरादा है, मैं तुमसे निकाह करूंगा, मैं कबूल करूंगी। तो जब करोगे तब की बात करना भाई, अभी तो तुम खाली इरादे कर रहे हो, ये वादे वहीदे नहीं चलेंगे। इसी तरह अगर चांद गेहन हुआ तो मेरा तुमसे निकाह है, और दुल्हन कहे नहीं अगर सूरज गेहन हुआ तो मैंने कबूल किया, तो इन दोनों के निकाह को गेहन लग जाएगा, निकाह नहीं होगा इन दोनों का। ओके, तो ना मालूम, या जब कश्मीर कश्मीर आजाद होगा तब मेरा तुमसे निकाह, और दुल्हन कहे कि ठीक है उस वक्त मैंने कबूल किया, तो इसका मतलब ये कि ये निकाह नहीं करना चाह रहे हैं। निकाह करना होता तो सीधा सीधा निकाह करते भाई, क्या ख्याल है? इसी तरह जो ऑफर है उसको कबूल करेंगे तो ये दोनों बातें आपस में कनेक्ट होगी। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार मेरी ऑफर ये है कि मैं निकाह करता हूं मिसाल के तौर पे हलीमा से। अब सामने से हलीमा जो है वो कहती है कि मैं निकाह में कबूल करती हूं आपके भाई को। ला जी, तो अब ये कबूल थोड़ी है, वो तो ऑफर ही नहीं थी निकाह में, निकाह में तो ऑफर मेरी थी, मेरे भाई की नहीं थी भाई। तो ऐसा तो दूल्हा उठकर छलांग मार देगा वहां बिल्डिंग के ऊपर से कि यार ये तो मसला ही खराब हो गया मेरे लिए। तो जो कबूल है वो ईजाब के मुताबिक होगा तभी कबूल है। कबूल कहते ही उसको जो दिया जा रहा है वो कबूल करो, जो दिया ही नहीं जा रहा उससे हटकर कोई बात कर रहे हो तो उसको बजाहिर कबूल वाले अल्फाज से भी करे ना तो वो एक नई ऑफर बन जाएगी। चुनाचे अगर लड़के ने कहा मैंने अपना निकाह तुमसे किया, लड़की ने कहा कि मैंने अपने निकाह के लिए तुम्हारे भाई को कबूल किया, तो अब वो लड़के की बात गई खड्डे में, वो हो गई शरीयत की नजर में रिजेक्टेड। अब ये लड़की का जुमला बना एक नई ऑफर। अगर उस मौके पर इस दूल्हा का भाई कबूल कर लेगा और वो कह के ठीक है आपने जो मुझे ऑफर की है कबूलियत के लफ्ज के साथ मैंने वो ऑफर कबूल की, तो अब इस दुल्हन का दूल्हा के भाई के साथ निकाह हो जाएगा और दूल्हा वो भाई बन जाएगा। ओके, अब वो दूल्हा का भाई हो या एबीसीडी कोई भी हो। ऐसा होता नहीं है लेकिन ये कानून की लैंग्वेज है ना, तो वो क्लॉजेस बनाकर अपना वो अपना काम कर रही होती। इसी तरह अगर दूल्हा या दुल्हन बालिग हो तो जरूरी है कि ये इस निकाह से राजी हो। अगर ये नाराज होंगे ना तो ये निकाह नहीं होने वाला।
तो जोर जबरदस्ती का निकाह, कनपटी पे पिस्तौल रखकर किया जाने वाला निकाह वगैरह वगैरह ये नहीं होने वाला बाबा। इसके लिए राजी होना जरूरी है। हाँ, अगर नाबालिग हो तो नाबालिग की रजामंदी या अदम रजा कोई हैसियत नहीं रखती, उनका निकाह हो जाएगा, वो भले साथ भी रहते रहे। लेकिन जैसे ही इन दोनों में से कोई एक भी बालिग हुआ, तो जो भी बालिग होगा, बालिग होते ही उसको ख्यार बुलूग मिल जाएगा। अगर वो इस निकाह से राजी नहीं है तो वो फौरन इजहार करेगा कि मैं इस निकाह से राजी नहीं हूं, लिहाजा ये निकाह यही खत्म हो जाएगा। अब काजी के पास केस जाएगा, काजी कहेगा तुमने बालिग होते ही इस बात का इजहार किया, कोई गवाह लाओ। तो वो कहेगा मैंने अपनी माँ, अम्मी, फुप्पो, खाला, भाई, बहन सबको बोल दिया था कि मैं तो राजी नहीं हूं और उसी वक्त में बालिग हुआ था। तो काजी कहेगा ठीक है, ये निकाह खत्म है। ये लड़का बोले तो भी खत्म होगा, अगर लड़की बोले तो भी खत्म होगा। ये वो सिचुएशन है कि जिसमें बगैर तलाक के निकाह खत्म होगा और लड़की के कहने से भी खत्म हो सकता है। इसको ख्यार बुलूग कहते हैं। इसकी मजीद डिटेल 22 नंबर के तहत नीचे मौजूद है, उसको अपने तौर पे पढ़िएगा। फिर वही कल वाली बात है मेरे दोस्तों, असल में मसाइल का इदराक और फहम और उसकी गहराई किताब के मुताले से आती है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबने ये जितना कुछ लिखा हुआ है ना, ये सारी बातें, कुछ 19-20 थोड़ी बातें होंगी जो बहारे शरीयत में ना हो, ये सब की सब बातें बहारे शरीयत में हैं। अब आपका काम और आपका असाइनमेंट ये है कि ये निकाह के कितने हमने 2 पेजेस आज कर लिए हैं, इन 2 पेजेस को आपने, ये तकरीबन बहारे शरीयत के होंगे 20-25 सफ़े, या चलो कुछ नहीं तो 6-8 तो सफ़े होंगे, आपने वहां से पढ़ना है। बहारे शरीयत के अंदर एक एक मसले को बहुत खोल खोल के बयान किया गया, ओवरव्यू और खाका आपका यहां से बन जाएगा। अब वहां से उस मसले को इन डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करनी है, और हर मसले पर एक MCQs बनाने हैं। यानी आप फिल इन द ब्लैंक वाला बना दो या सही या गलत वाला बना दें, और उसमें करना यह है कि वही कॉपी पेस्ट करना है। बारे शरीयत ऐप में भी अवेलेबल है, बारे शरीयत सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। कंप्यूटर पे खोलें या ऐप में खोलें, कॉपी करें मसले को, किसी जगह पे से एक लफ्ज को हटाएं, उस सही लफ्ज को नीचे लिखें और वहां पे डॉट 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 डाल दीजिए, और फिर वहां पे उसी लफ्ज से मिलते जुलती बात जो फिट आ सकती हो बजाहिर उस जुमले के अंदर, वो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मजीद बढ़ा दीजिए। इसी तरह आप बारे शरीयत में लिखे हुए मसले को कुछ 19-20 कीजिए और आगे सही है या गलत है ये ऑप्शन डाल दें। लेकिन ये जो जो भी आप ऑप्शन बनाएं, उस ऑप्शन में सही वाला ऑप्शन सबसे ऊपर रखिएगा, गलत ऑप्शन नीचे लाइएगा। अगर ट्रू और फॉल्स बना रहे हैं तो अगर वहां पे सही ऑप्शन है ट्रू का, तो आप ट्रू को ऊपर रखें, फॉल्स को नीचे रखें। और अगर सही वाला ऑप्शन है लफ्ज गलत का, तो गलत को ऊपर रखें, फॉल्स को नीचे, या सही को नीचे रख दें। इस तरह करके आपने बनाना है। हर एक ने कम से कम 5 जुजियात, जरूरी नहीं कि शुरू की 5 बनाए, आगे पीछे ऊपर नीचे से बनाए, और वो 5 जुजियात के MCQs बनाकर आपने एक ही मैसेज के अंदर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालना है। ठीक है, और ये चेक होंगे बाकायदा, व्हाट्सएप पे है इसीलिए कि ये, और उसमें जो व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव नजर आया, अगली क्लास में मैं पूछूंगा, जिन्होंने क्लास नहीं ली उनके लिए चलो रिकॉर्डेड भी कर दिया, लेकिन अगर उनकी तरफ से ये असाइनमेंट नहीं आया हुआ तो फिर उनसे पूछा जाएगा 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5वीं दफा में हाथ जोड़कर माफी मांग ली जाएगी कि भाई इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स बना रहे हैं मिलजुल कर, अब इससे आगे हमने अरबी में करना है। और अगर कोई बंदा पढ़ ही नहीं रहा, उन मसाइल को 1 दफा रिवाइज भी नहीं कर रहा, जबकि बहुत आसान है, 5 दिन है, 5 दिन, और किसी ने कहा अभी आप 5 दिन है, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन बैठा और उसी दिन मेहमान आ गए और वो नहीं कर पाया, तो वो ब्लैक लिस्ट में, पहले ग्रे लिस्ट में आएगा, फिर ब्लैक लिस्ट में आएगा, फिर लिस्ट से बाहर निकल जाएगा भाई। तो आइए मिलजुल कर नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ उठे। और सच्ची बताऊं, जो पढ़ने वाला है ना वो कहेगा सर सिर्फ 5 क्यों रखे, जब 20 सफ़ों का मामला है तो कम से कम हर सफ़े के आप 10 रखिए, तो ये 200 सवालात होने चाहिए। लेकिन चलो, जिसका दिल चाहे वो 200 बना दे, नो टेंशन। ओके। अब ये कोई कहते हैं कि अरबी के अंदर कौन सी किताब पढ़ें जिससे किताब निकाह पढ़नी हो, जो फिक़े हनफी की किताब मिले आप पढ़ डालो, टेंशन ही नहीं। उसका तर्जमा मिले, अरबी भी पढ़ो तर्जमा भी पढ़ो, नो टेंशन। PDF उठाए, 3-3, 4-4, 5-5 किताबें पढ़ें। दुर्रे मुख्तार को उसका तर्जमा मिलता है, शामी का तर्जमा मिलता है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने किया हुआ है जियाउल कुरान पब्लिकेशन से, उसमें उठाएं पढ़ें। अल्लाह जितना वक्त दे और जितना पढ़ेंगे ना वक्त में उतनी बरकत आ जाएगी। कुदूरी में, कंजुद दकाइक के अंदर उठाएं पढ़ें।
बाकी कुछ कुछ जो है ना, मैं अरबी के पैराग्राफ वगैरह वो आपके रीडिंग के असाइनमेंट के तहत टीम्स पे अपलोड करूंगा। रोजाना की कोई 10-12 लाइनें तो आपने अरबी में निकाह से मुताल्लिका जुजियात की आपने पढ़नी है। तो वो इंशाल्लाह आपको आज रात से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टोटल 5 क्वेश्चंस होने चाहिए। कोई एक भाई या एक बहन ये जितनी बातें मैंने आखिर में की हैं, इन बातों को उठाकर व्हाट्सएप के ग्रुप में लिख कर डाल दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।